हेलो एवरीवन। सेकंड पार्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में रिलेशंस एंड फंक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने पढ़ लिया था। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये जो रिलेशंस एंड फंक्शन की सीरीज़ है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो मेंस या एडवांस हो, या फिर वो स्टूडेंट्स जो 11th या 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत यूज़फुल है। इस सीरीज़ में हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले कवर कर रहे हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करते करते हम जेईई और बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। तो आज हमारा इस प्लेलिस्ट का सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, और आज की वीडियो में रिलेशंस एंड फंक्शन में हम जो पढ़ेंगे, हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा मैपिंग डायग्राम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैपिंग डायग्राम के बारे में, इसके अलावा रिलेशंस के बारे में। ओके, और उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे कितने होते हैं, और डोमेन डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारे ये 4 टॉपिक रहेंगे। तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मैपिंग डायग्राम। सो जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट पार्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो जो मैपिंग डायग्राम है, मैपिंग डायग्राम भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? जो हमारा मैपिंग डायग्राम होता है वो हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। मैपिंग डायग्राम हमारा क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। किसकी? कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो मैपिंग डायग्राम को अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, तो मैपिंग डायग्राम हमारा क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? ओके, मैंने क्या बोला? मैंने सबसे बहुत पहले बोला कि मैपिंग डायग्राम का मीनिंग क्या है? मैपिंग डायग्राम का मीनिंग है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है दो सेट्स का, उनको पिक्चर के फॉर्म में हम जब दर्शाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैपिंग डायग्राम। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैपिंग डायग्राम। ओके, क्लियर हुआ? अब ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर दो सेट ले लेता हूँ। एक मैंने लिया सेट ए, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3, और एक मैंने लिया सेट बी, जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो हैं ए कॉमा बी। अगर मैं आपसे ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए कहूँ तो वो क्या आएगा? मैंने पिछली क्लास में बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है। और वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से आते हैं? तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा कहाँ से आता है? पहले सेट से आता है। ठीक है। अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूंगा, तो एक ऑर्डर्ड पेयर इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से आएगा? पहला एलिमेंट सेट ए का और पहला एलिमेंट सेट बी का एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, यानी 1 कॉमा ए, फिर 1 कॉमा बी, उसके बाद 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, उसके बाद 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। तो हमारा ए क्रॉस बी क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है। 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 सॉरी 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। तो ये हमारा क्या आया? दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमारा आ गया। लेकिन हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैपिंग डायग्राम के बारे में। तो मैंने मैपिंग डायग्राम के बारे में ये बताया था कि जो मैपिंग डायग्राम होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। वो हमारा क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का। ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मैं यहाँ निकाल चुका हूँ। अगर मैंने दो सेट लिए, सेट ए
और सेट बी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी। और ये मेरा पूरा जो ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब मुझे इसको एक पिक्चर की फॉर्म में दिखाना है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर मैपिंग डायग्राम बनाना है। तो ये जो भी चीज़ लिखी हुई है इसको मुझे किस फॉर्म में दिखाना है, एक पिक्चर की फॉर्म में दिखाना है। तो वो पिक्चर कैसे बनेगी, आइए वो देखते हैं। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, तो इस तरीके से हम ओवल शेप की, ठीक है, दो ओवल शेप हम यहाँ पर बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। पहले इसमें मैं लिखूंगा सेट ए को और इसमें मैं लिखूंगा सेट बी को। सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 और 3। सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए और बी, ठीक है। सेट ए के अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखो मैंने सेट ए लिया हुआ है ना, सेट ए के अंदर है 1 2 3, तो मैंने ए के अंदर क्या लिख दिया, 1 2 3 को लिख दिया। सेट बी के अंदर है ए कोमा बी, तो बी के अंदर मैंने क्या लिख दिया, ए कोमा बी को लिख दिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी मेरा ये निकला हुआ है, इसको मुझे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगा, पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 1 का ए के साथ, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 1 का बी के साथ। तो मैं एरो के साइन बनाता रहूंगा, ठीक है। पहला ऑर्डर्ड पेयर मेरा क्या है, पहला ऑर्डर्ड पेयर है मेरा 1 का ए के साथ, तो मैं 1 से ए की तरफ एक एरो बना दूंगा। फिर दूसरा है 1 का बी के साथ, 1 से बी की तरफ एक एरो बना दूंगा। फिर 2 का ए के साथ, यानी एक सेकेंड, 2 का ए के साथ यानी 2 से ए की तरफ एक एरो बनाया, और 2 का बी के साथ यानी 2 से बी की तरफ एक एरो बनाया। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारा 3 का ए के साथ, तो 3 ए और 3 का बी के साथ 3 बी। तो ये जो मैंने बनाया है इसको मैं कहूँगा मैपिंग डायग्राम। ये मेरा क्या बना है, ये मेरा बना है मैपिंग डायग्राम। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैपिंग डायग्राम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैपिंग डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो इस तरीके से ओवल शेप बनाते हैं, उनके अंदर सेट्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं, जैसे मैंने इसमें 1 2 3 और इसमें ए कोमा बी लिखा है। और फिर उसके बाद हम एक एरो के साइन के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैपिंग डायग्राम। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशंस, ठीक है। तो रिलेशंस को समझते हैं हम, रिलेशन क्या होता है। तो अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हमारा सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। यानी रिलेशन का मतलब, सबसेट का मतलब क्या है कि जो हमने सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे, जो हमने सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसी में से ही कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स अगर मैं अलग से लिख दूं तो वो क्या होगा, रिलेशन होगा, है ना। सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो सेट था कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते टाइम, जो सेट बना था सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसमें हमारा क्या बना था, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, इसी में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स को मैं अलग से लिख दूं तो वो क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। वो क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दो सेट लिए, ठीक है। एक मैंने लिया सेट ए और एक मैंने लिया सेट बी। तो सेट ए के अंदर अगेन एलिमेंट हैं 1 2 3, और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है ए बी। तो जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालूंगा तो वो क्या आएगा, वो आएगा मेरा 1 ए 1 बी, 2 ए 2 बी, 3 ए एंड 3 बी। ये मेरा क्या आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। ये मेरा क्या आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये हमारे क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये सब के सब क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो इसी में से अगर मैं कुछ ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूँ आर, ओके, और उस आर के अंदर इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 2 ए 2 बी
3, 3, ठीक है। तो एक रिलेशन क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का। एक रिलेशन क्या है, ये रिलेशन आर मैंने एक डिफाइन कर दिया, जिसके अंदर कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और वो ऑर्डर्ड पेयर्स किस में से हैं, इसमें से हैं। किस में से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में से हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। रिलेशन क्या होता है, ये क्या है, हमारा एक सबसेट है। ओके, सबसेट ऑफ किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन के रिलेशन होता क्या है, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे कितने हो सकते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको एक सेट दूं, ठीक है, अगर मैंने आपको एक सेट दिया, सेट ए, उसके अंदर एक 3 एलिमेंट्स मैंने रखे, और मैं आपसे ये कहूं कि नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पर कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पर कितने होंगे। तो आपने सेट चैप्टर में पढ़ा है, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, 2 raised to the power n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी 2 raised to the power, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है यानी 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स हैं 8। ठीक है, मैंने ये चीज क्यों बताई, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि रिलेशंस कितने, रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशन हमारा होता है सबसेट। रिलेशन क्या है, सबसेट है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी हमने पढ़ा जस्ट के रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी हमें क्या बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमें क्या बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब, है ना। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, तो मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब हमने क्या पढ़ा, सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यानी मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि भाई अगर मेरे पास अगर मेरे पास कोई सेट है, सेट ए, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, और अगर मेरे पास कोई सेट है, सेट बी, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होता है, एन ए इंटू एन बी, यानी 3 × 2 यानी 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 6 हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एन ए इंटू एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, वो कितने होते हैं, एन ए इंटू एन बी। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालूं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या आएंगे, 2 raised to the power, यहाँ क्या आता है, देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया था, एक सेकेंड, ये क्या है n, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यहाँ क्या आएगा, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, एन ए इंटू एन बी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2 raised to the power एन ए इंटू एन बी। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, 2 raised to the power एन ए इंटू एन बी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर किसी सेट में, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हुए, 6। ठीक है, 6 हुए, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे वहाँ पर, 2 raised to the power 6। जैसे यहाँ पर हम एक नॉर्मल सेट में निकालते थे, सिमिलरली हमने पहले क्या निकाला, हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले। हमने सबसे पहले क्या निकाला, क्योंकि मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसेट का फॉर्मूला तो यही होता है, 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, एन ए इंटू एन बी। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होगा, 2 raised to the power नंबर ऑफ क्या, एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन ए इंटू एन बी। तो 2 raised to the power एन ए इंटू एन बी। सो उम्मीद करता हूँ आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस समझ में आ गए होंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब
एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन इसका हम करते हैं, एक मैं नया पेज ले लेता हूँ, एक सेकेंड, एक नया पेज ले लेता हूँ। हाँ, मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने क्या लिया, मैंने कहा कि एक सेट है, सेट ए, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 4 हैं। एक सेट है, सेट बी, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 9 हैं। तो अब मैं आपसे कहूँ फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, ठीक है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो उससे मैं कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ पर बना सकता हूँ। तो मुझे पता है कि रिलेशंस का मतलब क्या होता है, रिलेशंस का मतलब है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशंस का मतलब क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, किसमें, नीचे लिखते हैं थोड़ा इसको, हम्म, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ इसको कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होंगे, एन ए इंटू एन बी। एन ए की वैल्यू है 4, एन बी की वैल्यू है 9, यानी 36, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो कोई नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे यहाँ से क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे यहाँ से क्या आ गए, 2 रेज टू द पावर 36 हमारा आंसर हुआ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, क्योंकि रिलेशंस का मतलब क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर मैं कब तक निकाल दूं कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने बनेंगे, तो कब तक का फॉर्मूला होता है 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इस केस में हो जाएगा 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है एन ए इंटू एन बी। एन ए की वैल्यू है 4, एन बी की वैल्यू है 9, दोनों वैल्यूज रखी और फिर यहाँ पर 36 को इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी की जगह रख दिया और मेरा आंसर आ गया। ओके फाइन, तो आते हैं हम अपने वापस से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, 2 रेज टू द पावर एन ए इंटू एन बी होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो डोमेन एंड रेंज को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर रिलेशन के डोमेन एंड रेंज की बात कर रहे हैं, ना कि फंक्शन के डोमेन, ना कि फंक्शन के डोमेन एंड रेंज की। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हम किसके डोमेन डोमेन एंड रेंज की बात कर रहे हैं, रिलेशन के डोमेन एंड रेंज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डोमेन होता है, अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो डोमेन हमारा होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन, ठीक है। और रेंज क्या होता है, रेंज हमारा होता है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन। कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक रिलेशन आर डिफाइन कर रहा हूँ जिसके अंदर ये लिखा हुआ है 1 कोमा ए, 1 कोमा बी एंड 1 कोमा सी, ठीक है, ये एक मैंने रिलेशन डिफाइन किया। अब अगर मुझे इसमें निकालना है, मुझे इसमें निकालना है कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन का मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या है, 1, ओनली 1, क्योंकि मैं एक सेट के अंदर हम एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। और रेंज क्या होगा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट यानी ए कोमा बी कोमा सी, तो ये हमारी रेंज हो गई। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन,
और जो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है उसको हम बोलते हैं रेंज। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सेट है, सेट ए। ओके, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो हैं 1, 3, 5 और 7। एक सेट है सेट बी, उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो हैं 2, 4, 6 और 8। अब एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है और वो रिलेशन इस तरीके से है, वो ए टू बी है। ठीक है, इसका मतलब है सच दैट, और रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है, ए टू बी, जहाँ पर जो हमारे एक्स और वाई हैं, ठीक है, जो हमारे एक्स और वाई हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और एक्स माइनस वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो आपको डोमेन एंड रेंज निकालनी है। देखो यहाँ पर इसका मतलब समझते हैं हम। सबसे पहले यहाँ लिखा क्या क्या हुआ है, तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर दो सेट दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है सेट ए, उसके एलिमेंट्स हैं ये। एक दिया हुआ है सेट बी, उसके एलिमेंट्स हैं ये। एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है इस तरीके से, वो रिलेशन ए टू बी है और वो इस तरीके से है कि उस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। कुछ क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं एक्स कोमा वाई की फॉर्म में, और वो एक्स कोमा वाई किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। ठीक है, यानी ये दोनों कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। और वो रियल नंबर्स किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है कि किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि एक्स माइनस वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 है। यानी अगर एक्स जो है सेट ए में है, वाई जो है वो सेट बी में है, क्योंकि रिलेशन कैसे डिफाइन है, ए टू बी। इसका मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट ए से लिया गया है और वाई जो है वो बी से लिया गया है। और जो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं उनके जो बीच का डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 0 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई ऑर्डर्ड पेयर है 5,2। ओके, तो 5,2 मतलब 5 - 2 इज 3 और वो ग्रेटर देन 0 होता है। समझ में आया? तो ये एक्स कोमा वाई कैसे डिफाइंड है, ये ऐसे डिफाइंड है कि जो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब हम क्या करते हैं, उस रिलेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमारा रिलेशन क्या होगा, हमारा रिलेशन होगा ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से कि डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। जो एक्स है वो सेट ए से बिलोंग करता है, जो वाई है वो सेट बी से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले अगर मैं लूँ 3,2, 1 के साथ देखते हैं सबसे पहले। तो 1,2 अगर मैं लूँ तो ये 1 - 2 लेस देन 0 होगा, 1 - 4 लेस देन 0, 1 - 6 लेस देन 0, 1 - 8 लेस देन 0। मैंने क्या बोला, 1 - 2 लेस देन 0, 1 - 4 लेस देन 0, 1 - 6 लेस देन 0, 1 - 8 लेस देन 0। यानी ये मैं नहीं ले सकता 3 के साथ। 3 - 2 इज 1 जो ग्रेटर देन 0 होता है, 3 - 4 लेस देन 0 और अगेन 3 - 6 लेस देन 0, 3 - 8 लेस देन 0। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर मेरा क्या होगा, 3,2, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 0 है। तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर मेरा हुआ 3,2। इसी तरीके से 5,2 और 5,4 मेरा नेक्स्ट हुआ, 5,2 और 5,4। इसी तरीके से 7,2, 7,4 एंड 7,6, 7,2, 7,4 और 7,6। ये मेरे क्या आ गए, ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब डोमेन क्या होगा, मैंने बताया था डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट यानी 3, 5, 7। ठीक है, तो डोमेन क्या हुआ, 1 सेकेंड। तो डोमेन हमारा हुआ 3,5,7 और रेंज क्या हुई यहाँ पर, रेंज हमारी होगी 2,4,6, 2,4,6। ठीक है, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है उसका सेट हमारा डोमेन होता है, और जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है उसका सेट हमारा क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डोमेन हमारे 3,5,7 और रेंज हमारे 2,4,6 होगी। सो डोमेन एंड रेंज, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने मैपिंग डायग्राम पढ़ा, रिलेशंस के बारे में पढ़ा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ा, और डोमेन एंड रेंज के बारे में पढ़ा, और एक क्वेश्चन उसका किया। नेक्स्ट
जो हमारा पार्ट होगा उसमें एक जेईई का क्वेश्चन है जिसमें हमसे डोमेन एंड रेंज पूछी गई है और एक रिलेशन वहाँ पर दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।